हमने डिस्कस किया था ना पहले भी कि कई बार हमारे साथ ये समस्या होगी कि हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, और हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारे साथ समस्या चल रही है। हमें पता चल रहा है कि आज मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसा होगा। हमें पता चल रहा है कि आज मुझे स्ट्रेस हो रही है, आज मुझे परेशानी हो रही है। हमें पता रहेगा, बिल्कुल पता रहेगा, अच्छी तरह पता रहेगा। कोई हमें कहे ना लिख दो, तो हम लिख भी देंगे कि आज मैं परेशान हूँ, आज मुझे गुस्सा आ रहा है। और हम कारण भी ढूंढेंगे तो कारण भी ढूंढ पाएंगे। हो सकता है हम ढूंढ भी ले, लेकिन हम कारण भी नहीं ढूंढ पाएंगे कई बार। लेकिन उस समय हमें ये पता रहेगा कि मुझे आज गुस्सा आ रहा है, मुझे समस्या हो रही है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे पता रहेगा। ठीक है। और मुझे पता है, लेकिन उस दिन एक घटना और घटेगी आपके साथ। आपको सब कुछ पता है, आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, लेकिन आप देखना, उस दिन उस गुस्से का जो लेवल होगा ना, वो उतना गहरा नहीं होगा। गुस्सा आएगा, उसका लेवल इतना गहरा नहीं होगा जो बहुत ज्यादा नुकसान कर सके। वो आएगा, वो इस तरह रहेगा, बना रहेगा बस। वो इतना गहराई में नहीं जाएगा। और आपको सबसे पहली बात, उस दिन आपको पता रहेगा, और उस दिन आपको पता होते हुए भी आप ग्रेटिट्यूड भी करते रहोगे। कभी ग्रेटिट्यूड करते रहोगे, फिर आप ऊपर पहुंच जाओगे, आपकी फीलिंग। फिर कहीं गुस्सा आएगा, फिर वो ऐसे फिर ऐसे थॉट्स का चलता रहेगा। ये 15-20 दिन में, 10-15 दिन में एक दो बार आता है। एक दो दिन का फेज आता है, आएगा ये। इसे तो कह रहा था ना मैं, थोड़ा सा आप गिरोगे। जो कह रहे थे ना, हम 10 कदम चलने के बाद एक कदम गिरेंगे, फिर हम अगला कदम बहुत स्पीड पे ऊपर जाएगा, वो धीरे धीरे आ जाएगा। और ये आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रोग्रेस में ये चीज आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये चीज नहीं आएगी तो हम जिंदगी के चैलेंज है ना, उसको समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि ग्रेटिट्यूड से ऐसा थोड़ी हम जिंदगी में चैलेंज खत्म कर रहे हैं, हम संघर्ष थोड़ी खत्म कर रहे हैं जिंदगी से। ग्रेटिट्यूड से हम क्या कर रहे हैं, हम जिंदगी का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं, लाइफ का एटीट्यूड चेंज कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में संघर्ष खत्म नहीं कर रहे। हम प्रोडक्टिव बन रहे हैं, पहले से ज्यादा एक्टिव बन रहे हैं, हम पहले से ज्यादा हर काम को पहले से ज्यादा अच्छी तरह से करते हैं। हम हेल्दी बन रहे हैं यार दिन। ठीक है। हम ऐसे नहीं बन रहे कि भाई समस्या आएगी हम डर के भाग, ऐसे नहीं बन रहे। हम समस्याओं को फेस करने वाला वो बन रहे हैं। कहते हैं ना पीसफुल वैरियर, एक मूवी पीसफुल वैरियर। तो पीसफुल वैरियर बन रहे हो आप। वैरियर मतलब योद्धा, और पीसफुल मतलब शांति से बैठ, हाँ भाई आओ, गुस्से की फीलिंग आ रही आने दो, जो भी फीलिंग जिस तरह की नेगेटिव आ रही आने दो, हम उसको फेस कर रहे हैं। अब आओ, फिर वो फीलिंग क्या रहेगी, वो चल जाएगी। एक दिन रुकी, 2 दिन 3 दिन रुक जाएगी, चल जाएगी। वो ज्यादा दिन नहीं रहेगी। वो पूरा दिन कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई। कभी आप, मेरे साथ ऐसा होता है ना कभी, मेरे साथ अब भी हुआ था। तो मैं क्या करा, सुबह उठा, और सुबह 4 बजे उठ के बैठ गया, ध्यान में बैठ गया, और उसको चलने दिया। फिर मैं कई देर बैठा रहा, कई देर। तो उसमें क्या, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग जितनी गहरी हो जाती है ना, तो वो चीज उतनी ज्यादा चल जाती है। तब मैंने ये फील किया कि ये चीज क्या कहने आई थी मुझे। ये जो नेगेटिविटी की फीलिंग आई थी, ये कहने आई थी कि आप डीप ग्रेटिट्यूड करो। आप गेट थोड़ा हल्का कर रहे हो, आप थोड़ा और गहरा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करो। ठीक है। हमने उससे क्या ली, एक लर्निंग ली थी। अब हमें थोड़ा गहरा करना है, ग्रेटिट्यूड हमें थोड़ी गहरी करनी। ठीक है। जैसे जैसे कोई, अपने में से जैसे हम 8-10 बंदे हैं। मान लो पर्टिकुलर मेरा एग्जांपल लेता हूँ मैं ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करता हूँ। ठीक है जी। और मेरी लड़ाई होगी मेरी मैडम के साथ, होगी। उसने भी कुछ बोल दिया, मैंने भी कुछ बोल दिया। ठीक है। तो मन तो मैंने देखा कि भाई उसको इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, मेंटल लेवल कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, कि मुझे रियलाइज होगा, 10 मिनट बाद रियलाइज होगा मैंने गलती कर दी। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कि मैं अपना मूड चेंज करूंगा। सबसे पहले मैं अपना मूड चेंज करूंगा। मैंने अपना मूड चेंज किया, 10-15-20 मिनट में बाहर बैठ गया, ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन किया, मैंने अपना मूड चेंज कर दिया। ठीक है। फिर मैंने अपना मूड चेंज किया, अपनी एनर्जी लेवल को चेंज किया। ठीक है। फिर हम एक चीज करते हैं ना रिलेशनशिप डेवलपमेंट में, फैमिली टाइम और एक ग्रेटिट्यूड फीलिंग। जो ग्रेटिट्यूड फीलिंग है ना, वो ग्रेटिट्यूड फीलिंग यहाँ पे काम आती है। उस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से
उस ग्रेटिट्यूड के फीलिंग का हमें अब यूज करना है, जो फैमिली टाइम में है उसका हमें यूज करना है कि हमारी जो अच्छी फीलिंग है वो दूसरों को इम्पैक्ट कर रही है। ठीक है, हम गुड वाइब्स है, गुड फीलिंग्स है, वो दूसरे बंदे को अट्रैक्ट कर रही है, दूसरे बंदे को खुश कर रही है, धीरे 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 धीरे। और वो पर्टिकुलरली वो हमने जो गेट गुड फीलिंग है वो पर्टिकुलरली हमने रिलेशनशिप डेवलपमेंट के बारे में ही डिस्कस किया है, और उसी टॉपिक के अंदर हमने उसकी सब हेडलाइंस में डाली है कि भाई वो उसी के लिए है, पर्टिकुलरली गेट गुड फीलिंग उसके लिए है। हालांकि और भी किसी चीज के लिए हो सकती है, लेकिन हमने उस चीज को यहाँ पे ये डाला है। आपने फैमिली टाइम देना देना है। फैमिली टाइम में क्या हो सकता है, ठीक है, जैसे हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, ठीक है, तो मान ले वाइफ करते हैं एटीट्यूड, तो हस्बैंड की बकवास सुन लेगी, हस्बैंड करते तो वाइफ की बकवास सुन लेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर डेवलपमेंट का पार्ट है, हमें उसे समझना होगा कि डेवलपमेंट का पार्ट है ही। क्योंकि हमने इस जीवन के जो तीन आयाम है, रिलेशनशिप, डेवलपमेंट, हेल्थ, वेल्थ, इनको साथ लेके चलना है। अगर हमने एक भी डिस्टर्ब कर तो गड़बड़ हो जाएगी। डेवलपमेंट में तीनों चीज साथ चलेगी और तीनों चीज बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। ठीक है, तो जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमें इन तीनों चीजों के बारे में सोचना है। विजुअलाइज करते हैं तो भी तीनों के बारे में सोचना है कि मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, मेरे पास हेल्थ भी होनी चाहिए, मेरी रिलेशनशिप भी ठीक होनी चाहिए, तीनों चीज ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक चीज, एक चीज करोगे तो फिर मेंटली मतलब जीवन का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर कभी आपके साथ ऐसा होगा कि एक चीज ठीक है दो खराब है, कभी दो खराब है एक चीज ठीक है, कभी कुछ ठीक है कभी कुछ ठीक है, ऐसा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे तीनों चीज धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएगी। ये धीरे धीरे इंप्रूव भी होती जाएगी, फिर कभी डाउन होगी, कभी अप होगी, कभी डाउन होगी, ये चलता है। फिर एक समय ऐसा आएगा आप एक मेंटल स्टेबिलिटी के स्टेज में आओगे, ऐसे रुक जाओगे, वो रुक गए, और फिर बोला ये चीज ऊपर हो रही है नीचे हो रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं शांति से देख रहा हूँ। मतलब ऐसा समझो कि आज हमारे तीनों चीजें 1% पे है, ठीक है जी, कुछ समय के बाद वो 100% पे पहुंच गई। ठीक है, अब हम 100% हमने जो टारगेट जो लेवल था अचीव कर लिया, उसके बाद क्या होगा, हम वहां पे स्टेबल हो गए, हम वहां पे स्टेबल हो गए, माइंड हमारा जो है स्टेबल होगा, मेंटल लेवल हमारा वहां पे एक स्थिर अवस्था में आएगा। अब क्या होगा, 100% से कभी 100% से 95 आ रहा है, कभी 105 जा रहा है, ठीक है, कभी 97 आ रहा है, कभी 103, कभी 102, ऐसे जाएंगे। उस समय आप ये समझ जाओगे कि आप एक पे नहीं जा रहे, 1% में नहीं, आप 97, 98, 102, 103, 105 इसके आसपास घूम रहे हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। उस टाइम तक आपका लेवल ये हो जाता है, और उस टाइम छोटा मोटा चलता है, फिर आप कहते हैं अनअफेक्टेड, मतलब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ भाई छोटा मोटा चलता रहेगा लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं, मेरा मेंटल लेवल इतना डेवलप होगा मैं डिस्टर्ब नहीं। ये है, हम उस अवस्था की बात कर रहे हैं, हमें मतलब हमारा टारगेट है वहां तक पहुंचना। और ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ आपका एटीट्यूड है, ये मेंटल डेवलपमेंट है, और कुछ नहीं है। जब आपका मेंटल लेवल इस तरह का डेवलप हो जाए ठीक है, ठीक है, ये इस तरह होगा। और ये होगा भी धीरे धीरे, तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आप चलते रहोगे, धीरे 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 चलते रहोगे, हो जाएगा ये। इसमें ये भी होगा कि कई बार आपको मूड करेगा नहीं ये सब बकवास है, मेरे लिए कोई चीज काम नहीं करती, ऐसा समय भी आया कई बार, नहीं सब बकवास है, ये किताब भी बकवास है, इस किताब में झूठ लिखा हुआ है, मेरे लिए कोई भी काम नहीं करती। लेकिन आपने विश्वास रखना है उस पर कि ये चीज काम करती है, चीज काम करती है तो काम करती है, हजारों लोगों पे काम करी है तो मेरे लिए भी काम करती है। इस चीज का मैं जो आप बता रहा हूँ ना, मेरा इसका प्रैक्टिकल, मैंने इसका अनुभव किया हुआ है, इसको प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। और ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ कि ये काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है, और ये उस समय बहुत जबरदस्त काम करती है। जो गेट टूटती तो अपना आप में पॉजिटिव चीज है, इस ये नेगेटिविटी में काम नहीं करती। मैं बताई थी ना कल की, हम क्या करते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे पास तो इतना है, तूने मुझे कम दिया है, मेरे साथ वाले पड़ोसी को बहुत ज्यादा दिया है। ठीक है, तो मंदिर में जाके लोग परेशान होते हैं, दुखी है, रोते हैं, तो उनकी जिंदगी में रोना ही आता है। हम यहाँ क्या करते हैं, हम जनरली यहाँ पे क्या करते हैं,
हमारा मकसद है कि भाई मेरे जो पड़ोसी है उसके पास बड़ी गाड़ी है 1 करोड़ की, वह बहुत अच्छी बात है। बहुत, उसके पास 10 करोड़ का घर है जी, बहुत अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, उसके प्रति एक अच्छी फीलिंग डेवलप करेंगे। तो जब हम ऐसा फील करेंगे तो पहले हम अपने आप को खुश करेंगे, फिर हम अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, फिर हम जिस बंदे से बात करेंगे उस बंदे को भी लगेगा हाँ भाई सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। उस बंदे को भी फील होगा कि हाँ ये इसकी बात सही है, ये दिखावा नहीं कर रहा है, सच में खुश है। क्योंकि जो हमारे एक्सप्रेशन है ना वो बता देते हैं कि हम झूठी खुशी है हमारी या सच्ची खुशी है। तो ये ऐसे होता है, और हमारा जो मकसद है वो है ये कि हमें हैप्पीनेस के स्टेट में रहना है। हमारा मकसद है हैप्पीनेस का, और इसी स्टेट में रहना है। इसलिए हमने जो दूसरों के पास पैसा है, जो एबंडेंस है, उसकी तारीफ करनी है, उससे दुखी नहीं होना। हमें करना में बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तेरे पास ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हम जिस जैसा सोचते हैं हम फिर वैसे ही बढ़ने लग जाते हैं। एक आदमी है, देखना, एक आदमी है, बहुत सही है, दो आदमी है, दो भाई है, सेम घर है, सेम परिवार है। एक आदमी को तो स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, ठीक है, वो वहां पढ़ रहा है। एक आदमी को हमने मजदूरी करने के लिए भेज दिया। तो दोनों का जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो दोनों का बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि वो जिस तरह की संगति में रहेगा, जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहेगा उसका प्रभाव पड़ेगा। पढ़ने वाला जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहेगा उसका उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। जिस तरह का आपका आसपास का एनवायरनमेंट है उसका फर्क पड़ेगा। तो ये इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। और ग्रेटिट्यूड वाले बंदे की बात ऐसी है कि ग्रेटिट्यूड वाला बंदा, उसकी सबसे बड़ी बात ऐसी है कि एक समय ऐसा होता है उसको कहीं डाल दो, वो वहां जाएगा तो उसको चेंज कर देगा। वो नहीं बदलेगा। वो जिस एनवायरनमेंट में जाएगा उस एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर देगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड के इंटरनल फीलिंग है ये, अंदर से डेवलप होता है। इसमें बाहर से कोई मतलब नहीं होता, इंटरनल डेवलप होता है। ये जाएगा वहां पे जाके चेंज कर देगा। ठीक है। तो ये वहां बदलाव शुरू कर देता है। तो आप ग्रेटिट्यूड में चल रहे हो और आपको डाउट आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, डाउट भी आने दो भाई, मोस्ट वेलकम, हम तो वेलकम कर रहे हैं। डाउट आए, समस्या आए, अगर हम सोचें करें समस्या आ गई, समस्या आ गई, तो इसका मतलब क्या है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, फिर हम समस्या में पहुंच जाएंगे। हम कहेंगे थैंक यू, बस ठीक है आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। वो थोड़ी देर समस्या, उसको लगेगा, सबकॉन्शियस को मैसेज जाएगा कि भाई कोई फायदा नहीं है। फिर वो चीजें धीरे धीरे साइड बाय साइड हो। बस आपने एक लक्ष्य बनाना है कि मुझे चलना है, चलना है। जैसे आर्मी में ट्रेनिंग होती है, आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, तो कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है वो। उनको सुबह उठाते हैं, दौड़ाते हैं, बोला पैर में दर्द होगा, ये होगा वो होगा, वो फिर उनको कितना कठोर बनाते हैं। जब वो बंदा, आर्मी वाला बंदा ट्रेंड हो जाता है तो कितना कठोर हो जाता है वो। ठीक है। उसकी मेंटल टफनेस कितनी स्ट्रांग हो जाती है। वो कैसे होती है, प्रैक्टिस से। उसको पसीने भी आए, दुख भी हुआ, दर्द भी हुआ, पैर भी दुखे, उसने मन ही मन गाली भी दी, बोला मैं फंस गया, गलत आ गया, ये नहीं आना था मुझे। लेकिन फिर उसकी ट्रेनिंग चलती रही, कंटिन्यूस चलती रही, फिर वो कितना स्ट्रांग हो जाता है। उसे कहते हैं कि मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस। जो हमारा ग्रेटिट्यूड में अगला स्टेप होता है वो होता है मेंटल टफनेस का। ग्रेटिट्यूड आदमी को मेंटली और इमोशनली मजबूती बनाता है। कई बार आपको लगेगा ग्रेटिट्यूड ऐसे ही है, बिल्कुल एक सॉफ्ट सी चीज है, बस सही है, ऐसा ही कोमल सी चीज, ऐसा नहीं है। ग्रेटिट्यूड आदमी को बहुत स्ट्रोंग बनाता है, मेंटल टफनेस उसकी स्ट्रोंग बनाता है आदमी की, आदमी को बहुत मजबूत बनाता है। मेंटल टफनेस का मतलब क्या है, कि आदमी ऐसा हो जाता है कि जल्दी से किसी के बहकाव में नहीं आता, जल्दी से कोई फालतू चीज उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। जल्दी से वो किसी लालच में नहीं आएगा। उसका माइंड स्ट्रांग हो जाता है। उसको कैसे नहीं, कोई रास्ते चलते उसको बहका लेगा, नहीं ऐसा है ये ऐसा नहीं कर सकता। वो उसका मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। उसने डिसीजन ले लिया ये करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। तो उसका मतलब इसको आप ये कह सकते हैं कि माइंड पे कंट्रोल है।
साधारण भाषा में मेंटल टफनेस को ही कहते हैं, मन पे कंट्रोल है, जैसा हम चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। फिर फाइनली बात वैसे आएगी जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन सकते हो। ये है। तो धीरे धीरे आप ना मेंटल टफनेस बढ़ानी है। जो समस्या आती है उनको मेंटल टफनेस बैरियर की तरह फील करना है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा ग्रेटिट्यूड से समस्या खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ग्रेटिट्यूड आपको एक रास्ता देता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट करता है। और जब आपका माइंड उस लेवल पे डेवलप हो जाता है तो प्रॉब्लम निकलने लगती है। ठीक है ना। ठीक है सर। अब जैसे आपने एक्सरसाइज शुरू की, डेली आधा घंटा चलना है। अब वो डेली आधा घंटा अगर साल भर चलोगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। जब उसका रिजल्ट आएगा तो लोगों बहुत बहुत अच्छी चीज है जी, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शुरू में चलते रहे यार, 1 घंटा आधा घंटा कौन जाएगा, बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। ये है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को 1 घंटा डेली पढ़ाते हैं, बड़ी परेशानी होती है, बच्चे बड़े बेकार है, पढ़ते नहीं, ये है वो है। लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है जब लगता है हाँ हमारी मेहनत कामयाब होगी साल भर की मेहनत, है ना। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो आप लोगों को चलना है बस, विश्वास के साथ चलना है। ये मेरी गारंटी है कि आप 6 महीने भी चलोगे ना, तो फिजिकली आपका जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो, फिजिकली कोई किसी भी प्रकार की बॉडी में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। ठीक है, बॉडी बहुत स्वस्थ हो जाएगी, मेंटल लेवल बहुत स्वस्थ हो जाएगा। और पैशन अगर आपके पास है उसकी दिक्कत आनी नहीं, है ना। हर चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, हर चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप, 3 चीज ठीक हो गई उसके बाद कुछ बचता नहीं मेरे हिसाब से तो। ये आपकी इतने अच्छे लेवल पर आ जाएगी, आपको लगा हाँ मैं संतुष्ट हूँ, सेटिस्फाई। ये है। बस आपने घबराना नहीं कोई है। हम्म। कोई बंदा ऐसा है जो क्लास तो लगा नहीं रहा लेकिन ग्रेटिट्यूड डेली करता है, तो उसका क्या रहेगा? क्लास जरूरी है लगानी? ग्रेटिट्यूड डेली करता है देखो वो भी सही है। और भाई आपको, रिजल्ट भी आ रहा है उसका। वो भी सही है, अच्छी बात है। देखो ना ऐसा है, क्लास लगाने से क्या होता है कि हमने जो हमारा जो क्लास का पर्पज क्या था, क्लास का पर्पज ये था कि कई बार हम चलते चलते गिर जाते हैं, हमारे मन में डाउट आते हैं कामयाब हो गए, तो हम इसमें क्या करते डाउट क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ चलो भाई, अब जैसे हमने 110 दिन चल लेंगे, 20 दिन चल ले, तो हमें जो 30 दिन पे जो इश्यू आए थे, समस्या आई थी, हम ये कहेंगे भाई उस दिन ये समस्या आती है। अब नया बंदा है उसको आप बताओगे कि हाँ हाँ उस समय एक समस्या आती है, उस समय ऐसा फील होता है, तो उसका जो है ये चीज क्लियर हो जाती है, फिर वो कहता है, हमें ठीक चलना है। क्लास लगाओ ना लगाओ ये तो आप पे डिपेंड है। लेकिन क्लास लगाने से ये जरूर हो जाता है कि आपका मेंटल एनर्जी है ना हाई हो जाती है थोड़ी, और आपको बेनिफिट होता है। और हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ ना कुछ सीखता है। ये है, इसलिए क्लास बट ऐसा लगाने है ना, में। जैसे वीडियो वीडियो तो जैसे मैं शेयर करती रहती हूँ उनके साथ, हम्म। वीडियो वो देख लेते हैं। बस थोड़ा क्लास का रहता है, वो क्लास नहीं लगा पाते, तो वीडियो मैं डेली उनके पास भेज देती हूँ, वो देख लेते हैं। सही है, तो वो भी सही है। देखो सबसे अच्छी बात है कि आदमी दौड़े। ठीक है जी। दौड़ नहीं सकता तो चले, तेज तेज चले। तेज तेज नहीं चल सकता, धीरे धीरे चले। मतलब आप ऑनलाइन नहीं लगा सकते तो वीडियो देख लो, वीडियो भी नहीं देख सकते तो करो। ठीक है, बुक पढ़ लो, कुछ ना कुछ तो करो आप, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ ऐड करो, करो आप, लेकिन वो करना जरूरी है। समस्या जब आती है जब हम नहीं करते, तो करो आप। ठीक है ना। यहाँ पे क्लास का इनका कोई खास रोल नहीं है, यहाँ पे रोल है कंटिन्यूटी का। भाई हमें कंटिन्यूस होना है। अब मैं नहीं चाहता कि भाई हमारे जितने भी हम बंदे हैं, 8 10 15 बंदे हैं, हम कंटिन्यूस चले साल 6 महीने। जब आप 1 साल चलोगे, जब आपको 1 साल हो जाएगा, तो मेरा ये मानना है 1 साल बाद आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप 10 आदमियों को ऑनलाइन क्लास दोगे। ठीक है, 10 आदमी को बताओगे कि भाई ऐसे चलना है, इसमें ऐसे गिरता है आदमी, ऐसे खड़ा होता है,
फिर ऐसे घबराहट होती है, ऐसे ये दिक्कत आती है, ऐसे वो दिक्कत आती है, ठीक है, हो गया ना। तो इसमें क्या है कि आप खुद ही अपने आप को इतना डेवलप कर लोगे, आप 10 आदमी को डेवलप कर दोगे। इसमें ऐसे होता है, ये आपकी डेवलपमेंट है, आपके साथ दूसरों की डेवलपमेंट भी है। फिर आप देखो नेटवर्क कितना बड़ा हो जाएगा। ऐसे होता है। अभी तो धीरे बिल्कुल धीरे सर ठीक। अभी तो धीरे धीरे अभी तो आप थोड़ा ग्रेटिट्यूड सीखोगे, फिर धीरे धीरे हम पता नहीं कितनी हैबिट पे बात करेंगे। अभी हमारा हैबिट वाला कंसेप्ट शुरू नहीं हुआ है ना। जब आपके 3 महीने हो जाएंगे, जब हम हैबिट वाले पोर्शन में आएंगे, जब देखना कि हम क्या कर रहे हैं। अभी तो इसमें जो 6 महीने साल भर का जो हमने प्रोग्राम रखा है, इसमें आगे जाके हम हैबिट डेवलपमेंट का और वो सारी चीजें, जो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, वो चीज भी लाएंगे अब हम धीरे धीरे। अभी तो हम हैबिट डेवलप करना सीख रहे हैं। जब फिर हम एक हैबिट ले आएंगे, दो ले आएंगे, तीन ले आएंगे, लगभग 3 या 4 हैबिट हम डाल चुके होंगे उस समय जब तक पहुंचेंगे। ठीक है। फिर आपको खुद लगेगा एक समय के बाद ना आपकी पर्सनैलिटी एकदम से निकल के आएगी। फिर आप वो बुक पढ़ोगे कि 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, फिर आप देखोगे वो ये 4-5 हैबिट तो मैं खुद डेवलप कर चुकी, पहले दो तीन और करनी है। ऐसे ऐसे होगा ये। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो मतलब ऑनलाइन नहीं आ सकते ना, उनको एक बार ना गेटरूट जर्नल के बारे में जरूर बताना है आपने। ठीक है ना। हाँ जी, बता दिया सर उनको, और ये सर की वीडियो भी भेज दी थी उनके पास, तो वो सुन हाँ भी लेंगे। हाँ। क्योंकि डॉक्टर साहब ना जैसे ये बता देंगे कि गेटरूट जर्नल लिखना कैसे है, तो जर्नल लिखना बता देंगे। तो जर्नल लिखने से आदमी की मतलब ये है कि उसकी लगभग 50% जर्नी हो जाती है स्टार्ट। उसकी जर्नी 50% कंप्लीट हो जाती है जर्नल लिखने से। कि जर्नल जरूर लिखे। अगर क्लास नहीं लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जर्नल जरूर लिखना है हमारा। जर्नल हमारा जो है वो एक हिसाब से ट्रेजर है, वो एक खजाना है। और जर्नल की वैल्यू आपको 6 महीने बाद या साल बाद बदलती है, जर्नल क्या काम करता है। हेलो विजय। हेलो विजय। कहाँ गए विजय? हाँ जी सर, हाँ जी सर। सुनाओ। बढ़िया हेलो। सर। लिविंग विद क्वांटम। क्वांटम का। डॉक्टर साहब, ये दाढ़ी बढ़ाने का सोच लिया यार, अब ये यहाँ तक करनी है। बस हाथ की बात। हाथ की बात कर ले भाई। हैं? सोच लिया, अब तो जैसे सिस्टम अब वैसे ही रखना है। जैसे ठीक लगे वैसे कर ले भाई। क्लीन सेव रहना, हम्म। क्लीन सेव रहो, दाढ़ी बढ़ानी दाढ़ी बढ़ाओ। ठीक है। जो करना है वो करो। बस हमने तो अपनी एक सेंट्रल प्रैक्टिस से फोकस करना है। सेंट्रल प्रैक्टिस अपने ग्रेटिट्यूड है। बोलो उसको सेंटर में रख दो और बिल्कुल फिर कुछ भी करे जाओ। बिल्कुल। क्योंकि ग्रेटिट्यूड सेंटर में रहेगा तो सब ठीक रहेगा। और वो सेंटर से गया सब कुछ गायब हो जाएगा। बस वो सेंटर में रहना बिल चाहिए, उसको कुछ भी करते रहो आप। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे ठीक है। ये है। एक दाढ़ी बढ़ा ले। और वे जो टॉप से नहीं आते उसको पहनता था वह 2-3। ओशो के टॉप देखे हैं। हैं? वो टॉप लिया। मेरे मन सर्दी। में वैसे विचार आया कि लाइव विद द क्वांटम, सो मतलब कि लेफ्ट एवरीथिंग ऑन द क्वांटम। चलने दो जैसे चल रहे हैं। हाँ। क्वांटम का खेल है सर। क्वांटम का तो सारा ही खेल है। अब बस देखो। बहाव के साथ बहने दो, ग्रेटिट्यूड में रहने दो। बस बिल्कुल सही कह रहा है। हम्म। आज एक चीज पढ़ी थी मैंने, गेट टू। हाँ वो, मुझे तो लेट आया था क्या? मैं थोड़ा बिजी था ना सर, वो फैमिली के साथ गए हुए थे बाहर आउटिंग में। तो मैंने ये चीज स्पेशल
एक स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, देखना। अ, कहाँ गए स्क्रीन शेयर? मुझे स्क्रीन आ रही है समझ में, दिख रही है स्क्रीन। हाँ, ये मैंने पढ़ा था सर। अब जैसे कि ना कई बार माइंड में बात आती है कि भाई, जैसे इसको पढ़ते क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताइए कि आप क्यों किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड का फील करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे हमने बताया कि भाई हम कहते हैं कि भाई आंखों के लिए धन्यवाद। ठीक है, भाई किस लिए धन्यवाद आंखों के लिए? आंखों का धन्यवाद इसलिए कि आंखों से मैं बहुत कुछ चीज देखता हूँ, बिल्कुल। पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, आंखों से मेरे लिए संसार विजिबल होता है। आंखों का धन्यवाद। कान का धन्यवाद, भाई कान का क्यों धन्यवाद? क्योंकि सुनने में काम आती है, बैलेंस बढ़ाने में काम आती है। ठीक है, दांतों का धन्यवाद, भाई किस लिए? भाई खाने के लिए काम आती है, चबाने में लिए काम आती है, बोलने के लिए काम आती है। ठीक है, तो आपको कारण पता चल गया ना, भाई इसका धन्यवाद क्यों करना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हर एक अंग का अपना अपना काम, बॉडी पार्ट्स सबका अपना अपना काम है। हमें एक दो बार ये करना है कि भाई इसका कारण बताना है, अपने माइंड को कारण बताना है। फिर आंख का ये काम है, ये इसका ये। तो जब हम इनका इस तरह कारण बताएंगे ना, तो हम और गहरे जाते हैं, बार बार गहरे जाते हैं। ठीक है ना? तो हमें इनको कारण बताना है कि भाई हाँ, क्यों। कई बार हमें लगता है यार हाथों को धन्यवाद किस लिए करें, क्यों करें धन्यवाद? तो बताओ ना कि भाई हाथ क्या करते हैं। पढ़ने लिखने में हेल्प करते हैं, खाना खाने में हेल्प करते हैं, पानी पीने में हेल्प करते हैं, है ना? तो ऐसे पैरों को धन्यवाद, पैरों को धन्यवाद भाई क्यों? भाई चलने में हेल्प करते हैं, ये हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं। बोला हम डेली जो नए साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, उनका क्यों? भाई उससे ये होता है, उससे ये होता है। तो ये आपको लिस्ट कितनी बड़ी हो जाती है। ठीक है ना? तो इससे क्या है कि रिजल्ट थोड़े और बेहतरीन होते हैं। इससे मतलब पैटर्न्स जो रहेंगे ना, मतलब वो स्ट्रोंग हो जाएंगे। और मतलब कि कारण के साथ क्या है ना, अपने वो बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रोंग बनता चला जाएगा। हाँ क्योंकि एक और माइंड को जो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, अनकॉन्शियस माइंड को, तो उसकी प्रोग्रामिंग और गहरी हो जाएगी। बिल्कुल वो बिल्कुल। हर पैटर्न को उठा उठा के उस चीज को मतलब कि अच्छा करने के लिए मतलब हर संभव प्रयास करने हाँ लग जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई पैरों को इसने बोला है कि भाई चलने के लिए अच्छा है, और मतलब कि गाड़ी चलाने के लिए अच्छा है, स्कूटी पे जाने के लिए अच्छा है। मतलब कि पैरों का हर हम उपयोग करते हैं, वो हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा हर टाइम, अनकॉन्शियस माइंड हमारा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही हर कह रहे हैं। संभव प्रयास करेगा कि वो बिल्कुल एकदम बंदे को मतलब कि कहीं भी उसकी कमी को कमी नहीं रहने देगा। हाँ हाँ, वो कारण जुड़ जाएगा ना। तो हर चीज के लिए क्यों धन्यवाद, तो क्यों आएगा तो उसको क्यों का आंसर मिल जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग आल्सो सर, अनकॉन्शियस माइंड की मतलब कि गहरी प्रोग्रामिंग हो जाएगी। तो हाँ आपका कोई भी कारण, बिल्कुल। कोई भी कारण नहीं छूटेगा आपका कि वो कहीं सोच ना पाए, कहीं भी उलझे वो। उलझे। मतलब कि हर जगह अच्छा प्रोग्राम, अच्छा मतलब कि एक्शन देगा। एक विजय हमने शुरू शुरू में आपने एक बार एक बात की थी कि बोला सर कि जब सब कुछ हमें चाहिए तो फिर हमने लक्ष्य क्यों बनाना है, पैसे का लक्ष्य क्यों बनाना है, इसका लक्ष्य क्यों बनाना है ना। शुरू में हमने डिस्कस किया था ना कि हमने लक्ष्य बनाना क्यों मेरी जरूरी है। मेरी सर, मैं आज भी अगर दिल से इच्छा बताऊं ना, मैं अगर आज भी दिल से इच्छा बताऊं, तो ना मैं हम्म, ज्यादा कमाना चाहता हूँ, और ना मैं ज्यादा मतलब कि मतलब मेरे को चाहिए एक पीसफुल सी लाइफ, एकदम ध्यान वाली लाइफ, और मतलब थोड़ा अलग टाइप का लेवल चाहिए मेरे को। जैसे मतलब कि कुछ कुछ मतलब मतलब ऐसा है, मतलब मैं एक बताता हूँ। अंदर अंदर से खोज, मतलब कि क्या मतलब कैसे, ऐसा है मतलब मतलब वो मतलब कि जो जैसे लेक्चर सुने, मान लो जो भी सुने, मतलब अंदर से वही चीज खोजती रहती है, हर बार खोजती रहती है। मैं समझ गया। मतलब कि ये एक रेमेडी के तौर पे मैं यूज जरूर कर रहा हूँ हर चीज को, और मेरे को रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, हर चीज का रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल टाइम के पहले रिजल्ट आ जा रहा है। हम्म, लेकिन खोज कहीं और ही चल रही है। मतलब मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ, जो अंदर से उठता है मेरे।
समझ गया मैं। मतलब तेरा पता है क्या हिसाब होना चाहिए? तेरा ये हिसाब होना चाहिए कि एक आदमी है, उसकी 60 साल की उम्र होगी, ठीक है, उसकी 60 साल की उम्र होगी, उसको पेंशन मिल रही है हर महीने 30 40 50 हजार रुपए, ठीक है। अब वो क्या हम्म। कर रहा है, वो बैठ के अपने एक ध्यान कर रहा है मस्ती से। अब उसे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, उसकी जितनी जरूरतें हो, फैमिली की जरूरतें उस पैसे से हो रही है। ऐसा ही सोच रहा होगा ना? नहीं। तो क्या सोच रहा है? पैसे के बारे में बिल्कुल सोच रहा। चलो एक बात बताओ विजय, अगर हम्म। अगर हम आपकी लाइफ से पैसे वाला पोर्शन हटा देते हैं, पैसे वाला पोर्शन हटा देंगे, तो सोचो लाइफ कैसी रहेगी। नहीं, बैलेंस तो देखो रखनी पड़ेगी सर। बैलेंस की बैलेंस रखनी पड़ेगी। बैलेंस रखना पड़ेगा। और जब बैलेंस होगा ना, बिकॉज अगर अगर बैलेंस नहीं रखनी पड़ती तो शायद ओशो भी अमेरिका नहीं गए होते उधर के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए। गिरे ना गिरे ना, क्योंकि बैलेंस है ना, बैलेंस। जो चीज हम सोच रहे हैं ना, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, वो बात आएगी इस बैलेंस के डेवलपमेंट से। जब हम यहाँ पे बैलेंस, जब हम इस लाइफ में बैलेंस रखना सीखेंगे ना, यहाँ पे बैलेंस रखना सीखेंगे, जब हम उस लेवल पे बैलेंस रखना सीख जाएंगे, लेकिन ठीक है। मेरी जो सोच है ना सर, वो आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा है। अध्यात्म यार, ये अध्यात्म और क्या होता है? अध्यात्म बताओ, अध्यात्म और क्या होता है? बिकॉज अध्यात्म होता क्योंकि है? क्योंकि देखो सर, अध्यात्म अध्यात्म क्या किसे होता है? कहते हैं? अध्यात्म किसे मानते हैं ये बताओ भाई, हमें पता चले अध्यात्म है क्या। देखो अब अध्यात्म, इतना इतना अध्यात्म कुछ भाई, ये ये अध्यात्म एक्चुअली कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है, ठीक है। जब आपके तीनों चीजें बैलेंस में होती है ना, जब तीनों हम्म। चीजें बैलेंस में होती है और उनसे एक रस उत्पन्न होता है, उसे अध्यात्म कहते हैं, ठीक है। हम्म। अगर हमने इसको तोड़ 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 दिया या डिस्टर्ब कर दिया ना, तो अध्यात्म नहीं मिल रहा यहाँ पे। लेकिन ये जो मीरा का नाचना, ये क्या है? यार इन चक्करों में नहीं पड़े, हम सही रहेंगे। वो एक अलग ही तरह की चीज है। वो पूरे इतिहास में एक मीरा हुई यार, पूरे इतिहास में एक मीरा हुई उसके चक्कर। नहीं, कुछ तो है, देखो कुछ तो है। जब हम भी नाचते हैं तो कुछ एनर्जी का फ्लो होता है बॉडी के अंदर, उस टाइप का। नहीं, वो तो यार पागलपन भी हो सकता है। पागलपन, पागलपन क्यों कहेंगे? एनर्जी तो पागलपन भी पूरी हो फ्लो सकता करती है। है। नहीं, क्या पता, हो सकता है। एनर्जी तो एनर्जी पूरी फ्लो करती है, एकदम दिखती है। बढ़िया क्या, एकदम। क्या पता एनर्जी फ्लो करती थी क्या है। ओशो के गुरु थे मग्गा बाबा, पता है? हाँ। मस्तो बाबा, मग्गो बाबा, उसे लोग पागल कहते थे, हम्म। सुना भी होगा। तो अब क्या कहे, वो गलत थे ठीक थे, क्या बताएं। हम्म। कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। वो तो कुछ ऐसा ही है यार, जिसके बारे में मतलब कोई खास जानकारी है नहीं। वो बोला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो फिर ये जो विचार चल रहे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, ये मतलब क्या विचार है फिर? बस जीवन के बाद का तो भेरा नहीं, जीवन के साथ का तो थोड़ा बहुत आइडिया है। विजय को जीवन के आइडिया बाद थोड़ा क्या जीवन है? के बाद वाला। विजय को पता है जीवन के बाद वाला। पता नहीं भाई क्या आइडिया है। भाई साहब हम्म। ऐसी बात है, ठीक है। हमने धर्म मतलब पारिवारिक बैलेंस बना के रखना है। नहीं, एक, पारिवारिक बैलेंस पूरा है बिल्कुल एकदम। हाँ, परिवार के बैलेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे कोई पारिवारिक बैलेंस डिस्टर्ब होता हो, ना ना, ठीक हमारा है। कोई पारिवारिक। यार डॉक्टर साहब, ये तो समझ है ना भाई, अंदर में समझ है ना इतनी तो। अब उन चीजों से उठ चुका है बंदा, अब बाहर थोड़ा ना भागेगा। भाई ऐसा है, सबसे बेहतरीन ये है
आपका क्या नजरिया है ये, इस मेरा रास्ते पे आपका क्या नजरिया है? मैं मेरा आपको ये 8-10 बार क्वेश्चन कर चुका हूँ कि मेरा कुछ अलग है अंदर में। मेरे को ये सब चीजें मैं बढ़िया करता हूँ और हर परफेक्शन लेवल पे करता हूँ हर चीज को। और भाई, रिजल्ट भी देखो आपके सामने, रिजल्ट भी बढ़िया मिल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, और धन्यवाद है बिल्कुल यूनिवर्स का हर टाइम। मेरा पर्टिकुलरली ये मानना है, मैं जो मानता हूँ, मैं ये हम्म, मानता हूँ कि आदमी की एक तो बॉडी फिट होनी चाहिए, हेल्दी होना चाहिए पहला तो, उसके पास अच्छे पैसे बिल्कुल। होने चाहिए, बड़ी सारी गाड़ी होनी चाहिए और बहुत बड़ा घर होना चाहिए। ठीक है, एबंडेंस, फुल एबंडेंस। बिल्कुल और घर बिल्कुल में ऐसे हो। देख के आ गया डॉक्टर साहब, बुक कर दिया मैंने, 2,46,00,000 रुपए घर। फर्स्ट ईएमआई जाएगी अभी अगले 1 वीक के बाद। घर भी बड़ा कर लिया, 400 गज का घर कर लिया, 4 फ्लोर है, बढ़िया। 2 करोड़ का टर्नओवर हो गया हमारी कंपनी का इन 3 महीनों के अंदर। तो देखो अबंडेंस, आजादी पूरी है अपनी तरफ ये परमात्मा की एकदम। ये असली टारगेट स्पिरिचुअलिटी 6 है। करोड़ का 1 साल का। ये असली स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है। लेकिन फिर भी खोज मिट नहीं रही है, फिर अंदर से कुछ और फिर आ भी रही है खोज अंदर नहीं में, मिट रही है पैसे ना। को छोड़ के। अब सुनो बात, फिर भी खोज नहीं मिट रही है। अगला स्टेप क्या होगा? आपके पास जो है उसकी आप कदर नहीं करोगे तो आपसे ले लिया जाएगा, और आपको जो नहीं, चाहिए फिर आपको वो मिलेगा। अब आप जो सोच रहे हो ना, फिर आप उस लेवल पे जाओगे। कुदरत ने कोई कमी नहीं छोड़ी। कुदरत से आपने जो मांगा वो दे रही है, इस कंसेप्ट को समझो। अब कुदरत से आपके, नहीं, स्वागत है इसका, पूरा स्वागत है, हर चीज का बिल्कुल प्यार है, प्रेम है, स्वागत है, लेकिन अंदर से कोई चीज खोजती रहती है। ऐसा कर, तेरी खोज भी हो जाएगी। तू एक 500 करोड़ का बैलेंस बढ़ा ले अपना। ठीक है। जब तेरे ठीक है। पास 500 करोड़ का बैलेंस हो जाए, जब रेनू ये कहते हैं कि ना अब भाई ठीक है तू कहीं जा, तू जो करना है वो कर, हम इंडिपेंडेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम हम इस बारे में हम्म, बात करेंगे अब भाई क्या अध्यात्म है क्या नहीं। 500 करोड़ का एक हम्म। सेटअप बना ले, फिर उसके बाद इस टॉपिक पे बात करेंगे कि ये है क्या। ठीक पाँच है। सौ करोड़ बना लिया, बन गया गुरु जी हमारा तो, विकास जी का टारगेट है ये, बस बन गया हमारा, उसका बन गया, हमारा बन जाएगा सबका। भाई एक बार 500 करोड़ का टारगेट बनाओ बस। जब आपकी इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया में चीजें पूरी नहीं होगी ना, तो वहां भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अभी तो आपको लग रहा है यार हम्म। यहाँ पे बढ़िया पंखे पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन जब ध्यान करने बैठोगे, जब बोला गर्मी है पसीना है, विपश्यना कैंप में जाते हैं ना, अरे यार भूखे मर गए, अब ये होगा 11 दिन 15 दिन, ये हो गया वो हो गया। और जब वो समस्या आती है ना, जो मेडिटेशन के साथ जब समस्या आती है, जब आदमी के दिमाग में ये भी आता है, गलत फंस गया, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ये मन का जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है, ये उड़ जाए रखता है आदमी को। कुछ मिल गया बोल नहीं, कुछ और होगा, कुछ और होगा। हम्म। जो हमारे पास इस समय है हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे। जर्नी जर्नी को एंजॉय नहीं किया जा रहा है सब। जर्नी को एंजॉय नहीं कर, दैट इज द पॉइंट। जर्नी को एंजॉय कहीं ना नहीं किया कहीं जा रहा। डिससेटिस्फेक्शन है, कहीं ना कहीं जर्नी के अलावा बिल्कुल। कहीं और जाना चाह रहा है बंदा कुछ। मैं अब भी ये कह रहा हूँ तुझे, अब भी मैं कह रहा हूँ साफ साफ, आप जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि 500 जितना जो टारगेट बना है उसमें फोकस रख। ठीक है। किसी चक्कर में मत पड़। अध्यात्म एक तरह का नशा है, उस चक्कर में ना पड़ो तो बेस्ट है। कुछ नहीं रखा उसमें यार, कुछ है ही नहीं। बुद्ध गए थे, वो वापस लौट के तो आए थे, बोला यार कोई फायदा नहीं है जंगलों में, कोई फायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, पैसा मान लो 500 करोड़ कमा भी लिया आपने। मान लो नहीं, पहले कमा लो। मान मान लो तो अलग ले, होती है चीजें। मान लो तुझे भगवान मिल गया तो, हाँ तो जो मान लिया भगवान मिल गया मान तेरे ले, को। और वो होता नहीं। अब बताओ, अब मानो क्या करेगा? चलो अभी मान लो, मेरे मान लो नहीं है मेरे पास, मेरे हो गए। पास अभी मेरे पास 2 करोड़ रुपए मान लो है। हम्म। हम्म। तो अब बताओ क्या? अब तुम बताओ क्या करोगे उसका, मुझे बताओ। हम्म। बताओ 2 करोड़ का क्या करोगे? टारगेट